अब हम कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करते होते हैं और उस समय से आ जाते हैं, लेकिन जो है हमारे नेतागण समय से नहीं आ पाते। सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगा इस कार्यक्रम मुकेश बंसल जी को आमंत्रित करता हूं, मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। जितेंद्र कंवर जी है, मैं उनको सीधे मंच पर आमंत्रित करता हूं। बहुत कार्यक्रम करते हैं और सबसे प्रसिद्ध कार्यक्रम हनुमान जन्मोत्सव में इनकी बहुत बड़ी भागीदारी होती है। उससे ज्यादा जरूरतमंद कन्याओं का विवाह कराया है और हरेक के सुख दुख में हमेशा लगे रहते हैं। और हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ मंदिर में कराते हैं श्री मुकेश सिंघल जी, महेश सिंघल जी। समझो तो एकमात्र ऐसी पार्टी है जो देश के, समाज के हर वर्ग के विषय में सोचती है। और हमारे प्रधानमंत्री जी जिनका आज जन्मदिन है, कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो हमारी परंपरा है, हम दीप प्रज्वलन से कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। तो मैं मुकेश बंसल जी और सभी गणमान्य अतिथियों को आग्रह करूंगा कि दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करें। विजय सोलंकी जी, राजेश शर्मा जी, आपका हार्दिक स्वागत है। सीधे दीप प्रज्वलन पर आ जाए, आप बड़े नेता हैं। अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। वंदे मातरम की भारत माता की, भारत माता की। दुनिया के सर्वप्रिय और सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। लेकिन हम तो परिवार में सभी का जन्मदिन मनाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे परिवार के भी सदस्य हैं। हम सभी के परिवार के सदस्य हैं। वो कैसे? वो परिवार में हमारे अभिभावक के रूप में हमारी शिक्षा की चिंता करते हैं। हमारे लिए लगभग 15,000 श्री पीएम स्कूल खोले। पिछले 9 साल में 6,000 से ज्यादा कॉलेज खोले, 320 से ज्यादा यूनिवर्सिटी खोली, 23 ITI खोले, 20 से ज्यादा IIM खोले। तो हमारे शिक्षा की चिंता कर रहे हैं, हमारे भोजन की भी चिंता करते हैं। परिवार के अभिभावक के तो भोजन की भी चिंता करना जरूरी है। और पिछले 5 साल से 80 करोड़ की आबादी को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है। देश में कोई भी भूखा नहीं सोता है। तो हमारे भोजन की चिंता कर रहे हैं, हमारे स्वास्थ्य की भी चिंता करते हैं। 6 नए एम्स खोले हैं, 16 अभी ऑपरेशनल होने वाले हैं। और सबसे बड़ी आयुष्मान भारत योजना, जिसमें 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त बीमा दिया जाता है। वो फ्री में इलाज कराता है। और आप सभी ने देखा होगा कोरोना काल में किस तरह हमारी सभी की चिंता कर रहे थे और सारी दुनिया सोच रही थी
कि इस देश में लाशों के अंबार लग जाएंगे, उस समय 200 करोड़ मुफ्त टीकाकरण हमारे प्रधानमंत्री जी ने कराया, हमारी स्वास्थ्य की चिंता करते हुए। बल्कि इस विषय पर मेरा एक व्यक्तिगत विचार है, जब 2014 में या 2019 में दोबारा नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बने, ना आपको पता था ना किसी को पता था कि देश में कोरोना जैसी महामारी आएगी, लेकिन ईश्वर जानता था कि भारतवर्ष में एक ऐसी महामारी आने वाली है और उसमें भारत के लोगों को बचाने के लिए एक ऐसे देव पुरुष की जरूरत पड़ेगी। उसके रूप में उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को भेजा। आपको ध्यान हो, पढ़ा हो, आज से 100 साल पहले जब ये बीमारी आई थी और भारत की आबादी 25 करोड़ थी और उस समय 2 करोड़ लोग काल के गाल में समा गए थे, और ये नरेंद्र मोदी जी थे जिन्होंने हमारी सबकी रक्षा करी और सबसे पहले टीका बनाया। ये हमारे को ईश्वर की अद्भुत भेंट है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। माता की, भारत माता की, मैं पहले भी कह रहा था, अब भी कह रहा हूं, ये हमारा सौभाग्य है जिस देश का ऐसा प्रधानमंत्री हो कि पूरे विश्व में डंका बजे। कभी सोच सकते थे हमारे देश को क्या बोलते थे? पहले सोने चिड़िया बोलते थे, और उसके बाद सांप चलवाने वाले जो क्या बोलते उसको, सपेरों के लिए। और आज आप देखते हैं, हमें भी बड़ा गर्व हो रहा है आप लोगों के बीच में यहाँ खड़े होकर के मोदी जी का जन्म दिन मना रहे हैं। कभी वो ये नहीं कहते कि मेरे दिन में केक काटो, समाज सेवा करो, हॉस्पिटल में जाओ, दवाई के वितरण कराओ, बस्तियों में जाओ, वहाँ फलों का वितरण करो, कैंप लगाओ, ब्लड डोनेशन, साड़ियाँ बांटो, मतलब जो भी सेवा का भाव हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा वो काम करो। उसी कड़ी में हम आपके बीच में हैं। जैसे कि मैंने पहले बतलाया था, हालांकि वो अनऑफिशियल बात थी, हम लोग 5 साल से ये जन्मदिन के ऊपर ही बच्चों को सम्मानित करते हैं, 80% या उससे ऊपर के। ये हमारा भी सौभाग्य है कि हमारे क्षेत्र में 80 नहीं, 90 नहीं, 95 नहीं, 98% तक के बच्चे यहाँ इस प्रांगण में बैठे हुए हैं। एक बार बच्चों के लिए जोरदार तालियां बजाएं। आप सोच सकते हैं, पहला फर्स्ट डिवीजन आ गई तो समझ लो दिवाली बन गई। फर्स्ट डिवीजन का मतलब है 60%। मुझे खूब ध्यान है, जब मैं 5वीं का रिजल्ट लेकर घर पर आया, हम 2 दोस्त थे, मैं राजी हो रहा, मैं कभी मैं तो पास हो गया, वो कह रहा तू पास नहीं हुआ, तू फेल हो गया। मैं ऐसे कैसे हो जाएगा, 5वीं था या 8वीं था, मेरे ध्यान में। मैंने कहा तेरे में तो लिखा हुआ उत्तीर्ण, मेरे में लिखा हुआ अनुत्तीर्ण, मेरा तो बड़ा शब्द हो गया, नहीं हो गया? मेरा शब्द बड़ा हो गया, तो जिसका बड़ा है मैं तो सोचता हूँ वो पास है। घर में जाकर जब चपाटे पड़े, जब पता लगा तू फेल है, वो पास है। तो कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं। तो यहाँ मेरे पास में सामने बैठे हुए 98% के बच्चे यहाँ हैं, तो हम लोग आपको खुशकिस्मत समझते हैं कि आप लोगों को हमारे द्वारा या हमारे आपके द्वारा आपके पेरेंट्स साथ में बैठे हुए हैं। बड़ा गर्व होता है ऐसे पेरेंट्स को भी कि मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम एक प्रांगण में बैठ करके उपहार तो केवल एक यादगार है, मेन है यह तो मोदी का जन्मदिन या सर्टिफिकेट, ठीक है नहीं? तो ये आप लोगों के बीच में मैं ज़्यादा, चूँकि मैं जीत कर जरूर आया हूँ काउंसलर, मैं एक आम परिवार से भाषण देना नहीं आता, केवल बात करनी आती है। मैं आपके साथ बात कर सकता हूँ, आपके साथ कंधे मिलाकर का काम कर सकता हूँ और आपका सम्मान कर सकता हूँ। आपने मेरी बात सुनी, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग आराम से अपना सर्टिफिकेट लेंगे, गिफ्ट लेंगे, और बाहर जलपान की सूक्ष्म व्यवस्था है, सभी के लिए व्यवस्था है। करीब हम लोगों ने 300 बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, सबके लिए भरपूर व्यवस्था है, कोई टेंशन की दिक्कत नहीं है। मैं तो यही चाहूँगा कि ये दिन, जब गाना है ना, बार बार ये दिन आए, हैप्पी बर्थडे टू मोदी जी, तो मोदी जी को हमारी ओर से, आप सभी की ओर से
बहुत बहुत शुभकामनाएं और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि उनको ऐसी शक्ति दे कि वो वर्षों वर्षों तक देश का नेतृत्व करते रहें एज ए प्रधानमंत्री और हम लोगों को आशीर्वाद देते रहें। भारत माता की जय। उपस्थित इस वार्ड के पार्षद मुकेश बंसल जी, महेश सिंघल जी व मंच संचालन कर रहे सतीश जी, सामने बैठे सभी मातृशक्ति और भाइयों बहनों और बच्चों, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी का भी जन्मदिन है। आप सभी को मैं उसकी शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही साथ आज विश्वकर्मा जयंती भी है, आप सबको उसकी भी शुभकामनाएं देता हूं। आज इन मेधावी छात्रों के लिए जो सम्मान पुरस्कार का कार्यक्रम रखा है, इसके लिए मैं आप सभी को और मुकेश जी की सारी टीम को साधुवाद देता हूं। साथियों, दो चार चीज़ें हैं जो मैं आने वाली पीढ़ी के लिए सोचता हूं और चाहता हूं कि ऐसी ये शिक्षा और आचरण हमारी आने वाली पीढ़ियों में होना चाहिए। मोदी जी एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं, 2014 से 10 साल विपक्ष को भी झेल रहे हैं और बाहर की जो आतताई शक्तियां हैं उनको भी झेल रहे हैं। कहीं सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो कहीं अभी जब G20 हुआ तो यूएस के प्रेसिडेंट ने कहा वियतनाम जाकर, हालांकि उसकी हिम्मत इंडिया में नहीं हुई ये मीडिया को बाइट देने की, मगर वहाँ जाकर उसने कहा कि मैं ह्यूमन राइट्स की बात करके आया हूँ, डेमोक्रेसी की बात करके इंडिया में आया हूँ। जो व्यक्ति मोदी जी के साथ G20 में एक शब्द नहीं बोला कि भाई ये देश के लिए नुकसानदायक है, वो वहाँ पर जाकर इस तरह का प्रोपेगेंडा उन्होंने चलाया और जिसे विपक्ष ने खूब सोशल मीडिया पर चलाने का प्रयास किया। कोई लोग बोलते हैं कि मोदी जी ने जहाँ 80 करोड़ लोगों को राशन बांटा, वहाँ सोने और चांदी के बर्तनों में खाना खिलाया गया। आज कल से करेंगे तो जहाँ पर एक देश के व्यक्ति के ऊपर पर पर्सन के ऊपर जो खर्चा आया उससे कहीं गुना कम खर्चा आज G20 20 देशों की खातिरदारी में लगा है और जिसका आप अनुमान नहीं लगा सकते कि आने वाले 10 सालों में इसका असर हमारे देश पर क्या होने वाला है। आप अभी एक बहुत बड़े व्यक्ति ने बताया कि शायद 2037 में अगर जीडीपी जो हमारी है वो 2037 में सबसे आगे हमारा देश होगा दुनिया में। यही G20 के फायदे एक परिवार, एक विचार, एक दुनिया का विचार लेके मोदी जी ने आगे बढ़ाया है। ये 400 करोड़ में 4 लाख करोड़ का काम करने वाला काम किया है। एक 20 देशों के साथ 55 देश अफ्रीका के, उनको भी इसका सदस्य बनाना और स्थायी सदस्य से परमानेंट कर देना, ये भी मोदी जी ने काम किया है। जो चाइना बार बार प्रयास कर रहा था मगर वो फेल हो गया था। ये केवल और केवल मोदी जी के माध्यम से ही काम हो पाया है। आज मोदी जी दिल्ली आए थे, मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन किया। इसी के अंदर 13,000 करोड़ की योजनाएं दिल्ली भारत के लोगों को देके गए विश्वकर्मा जयंती के दिन। इसके अंदर ऐसे 145 तरह के काम होंगे जिसमें 5 लाख तक का आपको ऋण मिल जाएगा 5% की केवल दरों पर, चाहे उसमें सुनार हो, नाव बनाने वाला हो, मोची हो, दर्जी हो, ऐसे अन्य प्रकार के काम। ये किस लिए किए जा रहे हैं कि नए नए स्टार्टअप, नए नए जो बच्चे, नई जनरेशन है वो आने वाले समय में अपने पैरों पर स्वावलंबित खड़े हो पाए। मैं केवल और केवल नई जनरेशन जो यहाँ पर बैठी है, हालांकि जो आप अभी मैं पूछा था मुकेश जी से कि 80% से ज़्यादा वाले छात्र यहाँ पर बैठे हैं, उसका सौभाग्य हमें भी प्राप्त नहीं हुआ और आप लोग ने 80% से ज़्यादा नंबर लाए। आपके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं, आपको मेरी शुभकामनाएं हैं। आप सभी लोग अच्छी कामनाओं के साथ आगे बढ़े। केवल और केवल मैं आपसे 2-3 बातें ये कहना चाहता हूँ कि आप वेस्टर्न कल्चर को अपनाते हैं, आप उसे चखें जरूर मगर उसके आदी ना बने। आप वेस्टर्न कल्चर को जो चीज़ OTT पर देखकर, सोशल मीडिया पर देखकर वेस्टर्न कल्चर हम अपना रहे हैं उसको चखें जरूर। आपको पिज़्ज़ा खाना है खाइए मगर उसके आदी मत बनिए। जो एजुकेशन सभ्यता हमारी है उसी के अंदर हमें रहना है, उसी के अनुकूल रहना है
उन्हीं आचरणों में हमें रहना है। इसी के साथ साथ जो 2-3 चीज़ें हैं कि आप जैसे अब बहुत सारे लोग कहते होंगे, पूछेंगे तो आप पूछेंगे सर्विसेज में जाना है, स्टार्टअप क्यों नहीं करना चाहते हम लोग? स्टार्टअप अगर वो कहते हैं उसके लिए पैसे नहीं है, ऐसे बहुत सारी आप FM ऑडियो बुक्स हैं या फिर सोशल मीडिया पर या गूगल पर आपको सर्च करेंगे तो बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो बिना पैसे के लोगों ने खड़े किए हैं। लगभग 2000 से ज़्यादा स्टार्टअप्स इंडिया के अंदर चालू हुए हैं और उनको कामयाबी 126 को तो 2000 करोड़ से ज़्यादा की कामयाबी मिली है। तो ऐसे स्टार्टअप्स हम में से आप जैसी नई जनरेशन में प्रयास कर सकती है। उन स्टार्टअप्स पे आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि नई जनरेशन नए स्टार्टअप्स लाएं। दूसरा, सर्विसेज की बात करें तो डायरेक्ट सर्विसेज जो देश से जुड़ी हुई है उनके ऊपर आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं कि कहते हैं हम तो भैया सोशल मीडिया का एक सॉफ्टवेयर टूल का काम करता हूँ, सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ। आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हो सकते हैं, आप अच्छे इंजीनियर हो सकते हैं। वो सर्विसेज डायरेक्ट टू डायरेक्ट हम कैसे देश को दे सकें, उसके लिए हमारे को और हमारे माँ बाप को, पेरेंट्स और गार्जियन को चिंता करनी चाहिए कि डायरेक्ट सर्विसेज कैसे हम देश को डिलीवर कर सकें। तीसरी चीज, काउंसलिंग एक ऐसी चीज है जो बच्चे को अगर सही समय पे मिल जाए तो वो काउंसलिंग उसे कहीं गुना आगे बढ़ा देती है। जीवन में लगभग 40 साल तक ही आप काम करते हो। 40 साल में आप एवरेज लगाएंगे, आदमी 50 से 60 हजार लाख रुपए कमाता है तो टोटल आप एक बिजनेसमैन का और सर्विस क्लास का अगर एवरेज लगाएंगे तो पूरे जीवन का जो कंक्लूजन निकालेंगे तो वही आता है कि इसने इतना अमाउंट, हैंडसम अमाउंट, इसने इतना कमाया, इसने इतना कमाया, चाहे वो सर्विस से कमाया चाहे बिजनेस से कमाया। मगर लाइफ का एक क्लिक अगर आपका सही हो गया, एक क्लिक आपका सही हो गया आपकी किसी भी काउंसलिंग से, चाहे आपके गार्जियन ने की चाहे आपके फ्रेंड ने की, तो आप उसको इनटू 100 कर जाओगे। और वो काउंसलिंग कब मिलेगी? जब आपका सोशल नेटवर्क अच्छा होगा, आपकी संगत अच्छी होगी, आपका एम्बियंस अच्छा होगा, आपकी सोचने की शक्ति डबल होगी। और वो कब होगी? जब आपके अच्छे आचार विचार संस्कार होंगे। और वो कब होंगे? जो आचार विचार संस्कार आपके माता पिता और आपके गार्जियन देंगे। और वो कब मिलेंगे आपको? जब आप उनकी आज्ञा के अनुसार बातें मानेंगे। और बातें कब मानेंगे आप उनकी? जब आप 80% तो पास कर गए, मगर जब आप उनको कुछ रिजल्ट दोगे तो वो भी आपकी बात मानेंगे और आप भी उनकी बात मानेंगे। मोदी जी का जो लक्ष्य है, पहले कहते थे ना, को पाल ले वो नौकरी है। फिर आई चाकरी जिसमें 4 व्यक्ति को पाल ले वो चाकरी हुई। आजकल क्या हो गया है कि सैलरी हो गई है। सैलरी किस लिए कमाते हैं हम? एक अच्छा LV का पर्स लेने के लिए, एक अच्छा आईफोन लेने के लिए। तो इसलिए जॉब के बारे में हमें ज्यादा नहीं सोचना, हमें सोचना है नए स्टार्टअप्स के लिए या डायरेक्ट सर्विस देश को देने के लिए। आप बहुत अच्छी जनरेशन, बहुत अच्छे विचार जो हम मान लीजिए कि हम 20 साल की उम्र में नहीं सीख पाए, आज 10 साल का बच्चा भी उस बात को कर पाता है। एक आपको एक एटमॉस्फेयर, एम्बियंस मिला हुआ है अपने पेरेंट्स के साथ। पहले जमाने में पिताजी से बात करे हुए भी 2 महीने हो जाते थे। पिताजी को अगर ये बता दिया कि आइसक्रीम खा के आए तो उसके लिए भी पिटाई हो जाती थी। आज इतना बढ़िया एम्बियंस आप लोगों को मिला हुआ है कि आप सारी बात अपने पेरेंट्स से कर सकते हैं और करनी चाहिए, चाहे वो गलत है चाहे सही है। आपको अपने पेरेंट्स से सारी चीजें डिस्क्लोज कर बात करनी चाहिए, क्योंकि आज जो ओपन माइंडेड की बात कर रहे हैं आप लोग, ये विचारधारा एक सिमट कर परिवार रह गए हैं। रखता था कि भाई साहब की जरूरत मुझे पड़ने वाली है, साइकिल लेके जानी पड़ेगी। आज एक घर में 4 साइकिल हो गई हैं। वो कहता है मुझे भाई साहब से जरूरत क्या है बात करने की, मेरे पास अपनी 4 है, मुझे जरूरत नहीं है भाई साहब से बात करने की या पड़ोसी से बात करने की। तो वो जब हमारी जरूरत थी तो हमारे साधन भी कम थे, आज साधन बढ़ गए और हमारी जरूरतें बढ़ गई। तो इसलिए सोशल नेटवर्किंग हमारी कम हुई है। अगर इस दायरे को आप लोग बढ़ाएंगे तो अच्छी काउंसलिंग भी मिलेगी, समाज के अंदर एक अच्छा दायरा आपको बैठने उठने का मिलेगा और उससे आपकी नई जनरेशन को एक नए विचार, नए थॉट आइडियाज मिलेंगे, जिससे वो आगे बढ़ने के लिए कि मुझे जीवन में करना क्या है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। करते हुए बच्चे से पूछेंगे तो वो भी आपको 3-4 आइडियाज बताएगा।
मुझे ये बनना है, ये बनना है, उसका एक भी पूरा फुल डेलीगेशन किसी एक सिंगल पॉइंट पे नहीं रहता कि मुझे ये करना है, मुझे ये ही करना है। उसका रीज़न है कि हम कहीं ना कहीं उसे अच्छी गाइडलाइंस नहीं दे पा रहे हैं। आप खूब पढ़िए, खूब अच्छी तरह काम कीजिए, मगर अपने जीवन का लक्ष्य बनाइए अपने संस्कार और संस्कृति के साथ। सभी को आगे बढ़ाएंगे, आपके माँ बाप का भी नाम होगा। और ये जो मुकेश बंसल जी ने आयोजन किया है, इस तरह के आयोजन में भी आपको बार बार बुलाया जाएगा, और हो सकता है कि आप सभी लोग इस मंच के ऊपर हो, हम नीचे बैठे हो, तो ऐसे काम मैं आने वाली जनरेशन से अपेक्षा करता हूं कि वो जरूर भविष्य में करेंगे और इस देश को अच्छा नाम और दिल्ली को अच्छा नाम देंगे। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, जय हिंद, धन्यवाद, बहुत बहुत। तन्मय जनक, सुशील वर्मा, अरे जितेंद्र भाई को सर्टिफिकेट दिखेगा। महीर गुप्ता, मानसी जैन। किसी बच्चे का अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, दिया महेश्वरी, सभी आए, सबने बड़ी मेहनत की है। स्टेज की दाहिनी तरफ से का नाम बुलाया जाए वही आए। क्या हाल है? जितेंद्र जी क्या कहना चाहेंगे मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पे? देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी को शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि आज हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। मैं सभी को आपके चैनल के माध्यम से, सभी पत्रकारों भाइयों के माध्यम से मैं मोदी जी को शुभकामनाएं। वही आपने भाषण में एक बात कही कि स्टार्टर पे बच्चे ज्यादा जोर दे, तो उस पर आपका क्या कहना है? निश्चित रूप से देखिए, आप गुजरात जाएं, आप महाराष्ट्र जाएं, आप साउथ में जहां भी जाएंगे, लोगों का जो आकर्षण है या फिर एक डायरेक्शन है, एक पॉइंट पे ही वो काम करते हैं कि देश के अंदर नए स्टार्टअप हमें चालू करने हैं, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे वो एमएनसीज हो, चाहे वो एनबीएफसी हो। तो कुल मिलाकर के बच्चों को पढ़ने की बजाय स्टार्टर पे ज्यादा ध्यान देना नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि पढ़ना नहीं चाहिए, पढ़कर नए स्टार्टअप्स लगाने चाहिए, ताकि हम जो देशों की विदेशों से जो आज फ्रेंचाइजी लेकर काम कर रहे हैं, वो हमारे देश के अंदर ही नए-नए ब्रांड्स डेवलप हो चुके हैं, नई-नई इंडस्ट्री लग सके। नौकरी पे नहीं नौकरी पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, अपना रोजगार स्वयं लाभान्वित होकर अपने पैरों पे खड़े होकर काम करना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं जैसे मोदी जी का डिजिटल इंडिया, और डिजिटल इंडिया होने से सारा काम 100 आदमी का काम एक आदमी पे आ गया, इसीलिए कहीं जोर इधर ना देके नहीं, नौकरी की तरफ देखिए स्टार्टअप की तरफ दे देखिए दिया गया। हर चीज के साथ, जैसे आपने कहा डिजिटल इंडिया एक सब्स्टिट्यूट तो हो सकता है, मगर उसको हमने कभी नहीं कहा कि मैनुअल काम को खत्म किया कर दिया जाए। काम का विभाजन हो, सभी के पास काम हो, चाहे पेट्रोल की कार हो, चाहे डीजल की कार हो, चाहे सीएनजी की कार हो, सभी का विभाजन होकर सब समानता के साथ चलें। एक ही चीज पर पेट्रोल या डीजल की तरह एक ही इंजन उस पर लोड पड़ने से चीजें खराब हो जाती हैं। तो उसका विभाजन करने के लिए हम बात कर रहे हैं। ब्रजमोहन जी क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से? देखिए, आज बड़े सौभाग्य का दिन है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, और इस समय आज पूरे देश में जगह जगह पे अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसलिए आज बहुत सारे हम जो कुछ मुख्य वक्ता भी यहाँ आने वाले थे वो नहीं आ पाए हैं, क्योंकि दिल्ली में खुद में केंद्रीय कार्यालय में कार्यक्रम है। तो सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारे जो नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम है वो सेवा पखवाड़े के तौर पे हम लोग मना रहे हैं। उस सेवा पखवाड़े में हमारे ही मंडल में 2 कार्यक्रम हो रहे हैं। जैसा कि एक कार्यक्रम यहाँ हो रहा है, दूसरा कार्यक्रम गोरख पार्क में फल वितरण का हो रहा है। तो कार्यकर्ता अपने दिलो जान पूरे जोश से लगे हुए हैं, और इसमें मुकेश जी ने एक अच्छी, पहले भी होता था अन्य प्लेटफॉर्मों पे होता था, लेकिन एक अच्छी पहल करते हुए अपना खुद से स्वतः संज्ञान लेते हुए ऐसा सोचा कि क्षेत्र में जो यशस्वी बच्चे आगे आने समय में जो देश का नाम रोशन करेंगे, उन बच्चों को प्रोत्साहन के तौर पे, इसमें इनाम बड़ा विषय नहीं है, एक प्रोत्साहन बच्चे को मिले जो उसको आगे बढ़ने में और काम करने में सहयोग देता है, और उनके माँ बाप का भी उसमें गौरवान्वित होते हैं
इसलिए एक ऐसा कार्यक्रम रखा जिसमें क्षेत्र के सभी बच्चे हाई स्कूल में और इंटर में जिन बच्चों ने 80 या 80 से ऊपर अधिक नंबर पाए हैं उन लोगों को यहाँ बुलाया है। और हमारे बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे इसमें ऐसे भी बच्चे आए हैं जिनके 100% नंबर है। एक बच्चा ऐसा है तान्या कौशिक, उसके कुछ विषय अभी यूनिवर्सिटी में उसने दाखिला लिया है, 100 में से 100% नंबर है। तो बड़े सौभाग्य का विषय है कि हमारे क्षेत्र में ऐसे बच्चे भी हैं और वो जो कल को आने वाले समय में देश का नाम रोशन करेंगे। मोहन जी, देखने में आ रहा है कि जवान बॉर्डर पर शहीद हो रहा है और मोदी जी जन्मदिन मना रहे हैं, ऐसा विपक्ष का कहना है। नहीं, विपक्ष के पास तो काम नहीं है, क्योंकि मोदी जी कहीं ऐसा अपना कोई जन्मदिन नहीं मना रहे हैं। जन्मदिन तो वो लोग मनाते थे। अगर आपको कोई बात ध्यान हो, आप पत्रकारिता के क्षेत्र में है, कि जो लोग हवाई जहाज में जन्मदिन मनाया करते, मैं नाम नहीं लेना चाहता, गांधी परिवार का नाम लेंगे तो फिर वही आप कहेंगे जी आप विशेष तौर पर एक परिवार को लेते हैं, जो कि हवाई जहाज, वो जो लोग हवाई जहाजों में जन्मदिन मनाते थे, तो ऐसा हमारा कोई वो नहीं है। हमारे यहाँ मोदी जी जन्मदिन को जन्मदिन कहते हैं, एक सेवा के भाव से, एक सेवा पखवाड़े के तौर पे मना रहे हैं और इन्हीं शब्दों के साथ जी क्या कहना चाहेंगे मोदी जी के जन्मदिन पर? सबसे पहले तो मैं देशवासियों को, दिल्ली वासियों को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे बड़े नेता के जन्मदिन की बधाई देता हूं और साधुवाद देता हूं बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कि वो अपने प्रधानमंत्री जी का, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेता का जन्मदिन सेवा के रूप में मना रहे हैं। आज जहां हम खड़े हैं, यहाँ भी मुकेश बंसल जी ने, जो मेधावी छात्र हैं, जन्मदिवस के अवसर पर उनको सम्मानित करने का काम किया है। पूरी दिल्ली भर में अगर हवन हो रहे हैं या फल वितरण हो रहे हैं, तो हॉस्पिटल में मरीजों के लिए, मरीजों के अटेंडेंट के लिए, सेवा बस्तियों में जो सेवा का होना चाहिए वो हो रहे हैं। ब्लड डोनेशन के कैंप लग रहे हैं, हेल्थ चेकअप के कैंप लग रहे हैं। हर तरह की जो सेवा इस समय, जो मोदी जी का विजन है कि देश के अंदर जो अंतिम पायदान पे खड़ा हुआ व्यक्ति है, जिसको शिक्षा की, अर्थ की, इलाज की जरूरत है, उस तक सरकार की सेवाएं पहुंचे, ये काम मोदी जी ने किया है। मोदी जी ने 2014 में आने के बाद जब ये कहा कि मेरी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार है, तो केवल कहा नहीं, 225 से ज्यादा गरीब कल्याण की योजनाएं लागू की हैं। और न केवल लागू की हैं, उनको उस व्यक्ति तक वो योजना पहुंचाई है डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम से। बीच में कोई बिचौलिया नहीं है। आज भी देखिए, मोदी जी ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, जो हमारे कामगार भाई बहन है, उनके लिए 13,000 करोड़ रुपए का पैकेज लागू किया है। 1 लाख से लेकर के 3 लाख तक का लोन सबसे कम दर पे, बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के, उन विश्वकर्मा भाइयों बहनों के लिए जो कि हाथ का काम करने वाले लोग हैं। तो ये, इससे बड़ा सौभाग्य देश के लिए क्या हो सकता है कि ऐसा व्यक्ति आज देश का प्रधानमंत्री है, देश के लोगों की, 140 करोड़ लोगों की सेवा में लगा है, जिसने अपने 23 वर्ष मुख्यमंत्री कार्यकाल और प्रधानमंत्री कार्यकाल में एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली है। तो मैं समझता हूं कि आज का दिन हम सबके लिए भी बहुत सौभाग्य का दिन है और मैं दिल्ली वासियों की तरफ से भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आप सबको भी शुभकामनाएं देता हूं कि आपके माध्यम से ये सारी बात देश की, दिल्ली की जनता तक पहुंचेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और लोगों की सेवा करने वाले श्री हर्ष मल्होत्रा जी हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन। मुकेश जी से आग्रह करूंगा, श्री सतीश गर्ग जी। लंबे समय तक जिन्होंने प्रतिनिधित्व किया, हमारे विधायक ने नीरज कोड़ जी भी आए हैं, उनका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करते हैं। हम सबके सबसे लोकप्रिय नेता, सर्वरहित
हिंदुस्तान को जो हमने सपना सोचा था वहां तक सपने को साकार करने वाले हमारे अपने देश के प्रधानमंत्री का हम जन्म उत्सव मना रहे हैं। मुझे जानकारी है कि जो स्टूडेंट्स जिनको यहाँ पर अवार्ड मिलना है वो सब लोग 4 बजे से बैठे हैं। ये कोई का अवसर नहीं है, ये उत्सव का अवसर है। हम सब लोग प्रधानमंत्री जी के लिए लंबी आयु की प्रार्थना करें। धन्यवाद। कार्यक्रम की इसी कड़ी को आगे पेरेंट्स भी साथ में आ गए बच्चों के। निश्चित ही मोदी जी का जन्मदिन है और आप ये सब जानते हैं कि आज वो केवल भारत के ही बड़े नेता नहीं है, पूरे विश्व के नेता हैं और पूरी दुनिया के बड़े बड़े नेता इस बात को मान चुके हैं। G20 का उत्सव आप लोगों ने देखा है कितने भव्यता के साथ में मनाया गया है। तो इस अवसर पे मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पे सभी देशवासियों क्षेत्रवासियों को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और इसी नियमित आज पूरे देश में अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं। कहीं पे भंडारा हो रहा है, कहीं पे सेवा बस्तियों में गरीब बच्चों को, गरीब महिलाओं को साड़ियाँ वितरण हो रही हैं, कहीं ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा है, कहीं फल वितरण हो रहे हैं, अस्पतालों के अंदर भंडारे लगे हुए हैं। तो क्योंकि देश के हर नागरिक मोदी जी को प्यार और दुलार इतना ज्यादा है कि सभी प्यार करते हैं। तो पुनः मैं दोबारा से बधाई देता हूँ इस अवसर पर। बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज भाई क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से? विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, सर्वमान्य नेता का जन्मदिन पूरे देश भर में विभिन्न तरीकों से मनाया जा रहा है। आज उसी कड़ी में जो सेवा पखवाड़ा चल रहा है, ज्योति नगर में मुकेश बंसल जी हमारे पार्षद है, उन्होंने मेधावी छात्रों का कार्यक्रम यहाँ पर प्रोत्साहन कर रखा। सभी लोग मोदी जी की दीर्घायु के लिए कामना कर रहे हैं। ऐसे उत्सव मनाया जा रहा है जैसे परिवार में उत्सव मनाया जाता है, जैसे हम अपने त्योहार मनाते हैं, ऐसे पूरा देश आज मोदी जी का जन्मदिन मना रहा है। उसी कड़ी में कार्यक्रम यहाँ पर हुआ। कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है। कितने परसेंट मार्क्स आए? 93.4। 93.4। आगे क्या करने का? MBBS करनी है। MBBS करनी है, उससे क्या होगा करने? डॉक्टर बनेंगे और क्या? सेवा करनी है। हाँ जी। तो आजकल के डॉक्टर तो बहुत उल्टे सीधे पैसे लेते हैं, गरीब आदमी से 1000 रुपए फीस है। अब हमें तो ईमानदारी की करनी है ना, देश की सेवा करनी है। खर्चा भी तो होगा, कम से कम 2 करोड़ रुपए का कम से कम ये पूरा बजट। अगर गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं तो मेहनत करके अगर गवर्नमेंट कॉलेज में चले जाते हैं तो बन ही जाएंगे। कितना खर्चा आता है गवर्नमेंट कॉलेज? गवर्नमेंट कॉलेज में 5 से 6 हजार रुपए का खर्चा आता है। 5 से 6 यानी 10 लाख रुपए का खर्चा है गवर्नमेंट स्कूल में। गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं अंकल जी, एम्स में आप देख लो 5,500 रुपए की फीस है। डॉक्टर ही बनना है, डॉक्टर जनता की सेवा करनी है। हाँ। ऐसा तो मोदी जी के जन्मदिन पर क्या कहना चाहिए? मोदी जी के जन्मदिन पर ये मैसेज देना चाहेंगे कि देश की सेवा करते रहे सभी और अपने देश का विकास करने के लिए जो कदम हो सके वो उठाएं। क्या कहना चाहेंगे मोदी जी के जन्मदिन? मोदी जी के लिए कहना चाहूँगा, मोदी जी ने जो हमारे भारतवर्ष में पहले सूत्र था अयम जना पुरोवेति गणना लघु चेतसाम, और बड़े लोगों का जो सूत्र है वसुधैव कुटुंबकम, जो मोदी जी ने दिया है, सारे संसार को एक मिला करके चलना है, सबके साथ एक व्यवहार करना है, एक ही परिवार रखना है। ऐसी मोदी जी की जो कामना है उस हम भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर उनकी प्रार्थना को। मुकेश जी क्या कहना चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम के बारे में? आज मोदी जी का जन्मदिन है, उसी शुभ अवसर पर हम लोगों ने आपके सहयोग से 80+ मार्क्सशीट आए हैं 10th में और 12th में। लगभग 300-325 बच्चों को सम्मानित कर रहे हैं और हमारा सौभाग्य है कि हमारे प्रदेश के महामंत्री, प्रदेश के कोषाध्यक्ष, जिले के अध्यक्ष, ये सभी लोगों का, हमारे विधायक नीरज गौड़ जी, इन सबका आशीर्वाद भी मिल रहा है और उत्साह है बच्चों में भी। मोदी जी के जन्मदिन हमको सम्मानित किया जा रहा है। देखने में आ रहा है शक्ति प्रदर्शन भी। किसका शक्ति प्रदर्शन? हम तो हर साल करते आए हैं, आज 6ठा साल है हमको। ये सौभाग्य है कि मैं निगम पार्षद बना हूँ, इसमें अपने नाम से दिया जा रहा है। ये नमो आर्य फाउंडेशन के माध्यम से भी हम हर साल करते हैं। शक्ति प्रदर्शन कोई नहीं है, स्वेच्छा से हो रहा है
मोदी जी का जन्मदिन है। ऐसे महान व्यक्तित्व का हमें जन्मदिन मनाने का सौभाग्य मिल रहा है जिसकी हम कभी कल्पना नहीं कर सकते। मतलब सनातन धर्म के प्रति, हिंदुस्तान के प्रति पूरे विश्व में डंका बजाया जिन्होंने। G20 सफल आयोजन रहा है, हमें उसकी ज्यादा खुशी है। उसी को उपलक्ष्य में ये सारी व्यवस्था कर रखी है। आपको देखिए, संदेश ये है कि जैसे हम चाहते हैं कि आप 80+ जीत कर मार्क्स लेकर के आए हैं, लेकिन परिवार के साथ में रहें, उनका कहना माने, अपने परिधान पर, कपड़ों पर और खान पीन पर भी विशेष ध्यान रखें। यही संदेश हम लोगों ने दिया है। क्योंकि संस्कृति हमारी ऐसी है कि माँ बाप का कहना मानेंगे, बच्चों को आशीर्वाद मिलता ही मिलता है। हमें बड़ों का आशीर्वाद मिलता है, हम बच्चों को आशीर्वाद यही देते हैं। और ये परिवार के साथ रहें, गुस्सा ना करें, खान पान पर ध्यान रखें। आदित्य प्रकाश प्रजापति, बेटा क्या कहना चाहेंगे ये जो आपको बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। 12th क्लास में मेरे अच्छे नंबर आए, उस बात के लिए मतलब काफी अच्छा लग रहा है। और ये मिलके भी अच्छा लगा। 85%। क्या मोदी जी को जन्मदिन पर क्या कहना चाहिए? हैप्पी बर्थडे मोदी जी।